हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस मॉर्निंग का टाइम में अभी 7 बज रहे हैं। बच्चों को 7 बजे से रेडी करना शुरू कर देती हूँ। 7 के पहले मैं उठती तो 7 के पहले ही हूँ। बशर्ते मेरे और भी घर के काम होते हैं, जैसे दोबारा मुर्गियाँ डालना है, झाड़ू वगैरह लगाना, घर की साफ़ सफाई करना है। तो ये सारे सब काम मैं कर लेती हूँ। किचन में झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि किचन में झाड़ू पोछा मैं इस टाइम पर नहीं कर पा रही हूँ। हालाँकि रात में करके डाल देती हूँ, पर जैसे तबीयत वगैरह सही ना हुई बच्चों की या फिर मेरी, तो फिर रात में नहीं करती हूँ। फिर सुबह मॉर्निंग में ही झाड़ू पोछा किचन में करती हूँ। और घर की जब झाड़ू पोछा होती है तो फिर साथ में किचन की भी हो जाती है। और फिर यहाँ पर 7 बजे बच्चों को जगा देती हूँ। 7 बजे तक मैं नहा वहा लेती हूँ, बट आज मैंने नहीं नहाया है, क्योंकि आज मतलब तबीयत भी बच्चों की सही नहीं थी। तो बच्चों को खुद से रेडी नहीं हो रहे थे, बच्चों को रेडी करना पड़ रहा था। तो इस वजह से फिर ये था कि चलो पहले इनको रेडी कर दूँ, फिर उसके बाद ही जो है अपना मतलब नहाना धोना अपना होता रहेगा। काम वगैरह सारे हो चुके थे घर के, और बस बच्चों को रेडी करने के लिए 7 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो 7 बजे से 8 बजे तक में बच्चे रेडी भी हो जाते हैं। बच्चों को नाश्ता वगैरह भी करवा देती हूँ। और बच्चों ने जैसे रात में बैग वगैरह नहीं रेडी किया है, तो बच्चे फिर बैग वगैरह रेडी करते हैं। तो बस यहाँ पर जो है फिर बिटिया रानी के बाल वगैरह कर दिए, बच्चों के तेल वगैरह, थोड़ा सा चेहरे में क्रीम वगैरह ऐसे ही लगा दिया। क्रीम क्या, बोरोप्लस ही लगाती हूँ। ठंडियों में तो ज़्यादातर बोरोप्लस ही बच्चों के फेस पर लगता है। और बस यहाँ पर बिटिया रानी की चोटी कर दी है। बिटिया रानी कह रही थी मम्मी आज घोड़ की चोटी ना करिए, क्योंकि फिर देर हो जाएगी। तो फिर घोड़ की चोटी नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने रिबन रात में खोल दिया था बालों का। तो फिर बस ऐसे ही मैंने बाल इनके खोल दिए थे, बस एक चोटी कर दी थी और बस हो गया। फिर बेटा के भी यहाँ पर कर दिया था, क्योंकि बेटा को इस समय आ रही है खांसी वगैरह। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों को रेडी करने के बाद यहाँ पर बच्चों को बैग वगैरह बच्चे खुद से रेडी करेंगे। और वैसे तो रात में भी रेडी कर लेते हैं, पर कभी कभी सुबह भी करते हैं। कभी रात में ना किए तो भी सुबह करते हैं। तो बस यहाँ पर बिट्टू के बाल वगैरह खींच लूँगी। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है नाश्ते वगैरह की इनकी तैयारी करूँगी। तो इनके नाश्ते वगैरह में जो है इनकी तबीयत सही नहीं है, तो नाश्ते में इनकी मैं फ्रूट्स वगैरह कट करके रख दूँगी। क्योंकि फ्रूट्स अगर 1 मेर के होते, 2 मेर के होते, तो चलो ये रहता है कि चलो फिर और भी कुछ रख दो। पर फ्रूट्स यहाँ पे कई मेर के हो जाते हैं, तो फिर ये रहता है कि चलो कई टाइप के हो जाते हैं फ्रूट्स। तो फिर रहता है कि चलो फ्रूट्स ही इनके टिफ़िन में रख दो, तो हो जाएंगे कई मतलब उसमें, तो इनका मन बदलता रहेगा। और फिर टिफ़िन वगैरह का फिर नहीं इन्होंने किया था, क्योंकि फिर पूड़ी पराठा खांसी वगैरह भी आ रही थी। पूड़ी पराठा फिर इनको दिया नहीं मैंने, फ्रूट्स दे दिए इनको। तो फ्रूट्स बच्चे खा लेंगे। और हालांकि बेटा की खांसी में अब आराम है। तो बस यहाँ पर वाटरमेलन है, पपाया है और एप्पल है, और अनार वगैरह नहीं रखा था, क्योंकि अनार वगैरह छीलने में हो जाता है टाइम। और मैंने पाइनएप्पल और ये ब्लैक वाले जो हैं ग्रेप्स हैं, मतलब अंगूर ब्लैक वाले, ग्रीन वाले भी रखे थे मैंने। एक अलग टिफ़िन में रखा हुआ था ग्रीन वाले भी। और अभी देखिएगा क्या होता है बच्चों के जाने के बाद, कि ग्रीन वाले अंगूर और वो क्या है पाइनएप्पल जो है मैंने काट करके रखा था रात में ही, कि सुबह टाइम बच्चों के टिफ़िन में डाल के दे दूँगी। फिर बस ऐसा हुआ कि बस जो मैंने छीला, जो मैंने काटा, वही मैंने बच्चों के टिफ़िन में रख दिया। और फिर वो तो दे ही नहीं पाए, वो टिफ़िन घर में ही रह गया, क्योंकि वो रात में मैंने फ्रिज में रख दिया था। इस वजह से मेरे दिमाग से बात ही उतर गई। तो बस यहाँ पर जो है 4-4 ठो इनके डाल दिए मैंने पिन खजूरिया, मतलब खजूर डाल दिया बच्चों के टिफ़िन में। और यहाँ पर फ्रूट्स जो है वो डाल दिया है। अनार वगैरह, संतरा है, अनार है, नहीं छीला था। और क्योंकि संतरा इसलिए नहीं छीला था क्योंकि इनको खांसी हो रही है, तो संतरा नहीं दिया। और अनार भी नहीं दिया, क्योंकि छीलने में टाइम लगता। और बाकी चीज़ें इनको दे दिया था मैंने। तो बस यहाँ पर बिटिया रानी वगैरह बिट्टू बच्चे यहाँ पर अपने बैग वगैरह रेडी कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर तब तक जो है अपना इनका बच्चों का टिफ़िन वगैरह तो दे ही दिया है। बस यहाँ पर बच्चों का बॉटल वगैरह में पानी वगैरह भर के दे दूँगी। बस बच्चे यहाँ पर नाश्ता वगैरह बच्चों को हो चुका था, बच्चे नाश्ता कर चुके थे। और बस बैग वगैरह रह गया था, तो बच्चों ने नाश्ता करके तुरंत यहाँ बैग वगैरह, बच्चे नाश्ते में दूध और बिस्किट खा लिए थे। बच्चों को प्यार देते हुए, आशीर्वाद देते हुए बच्चों को स्कूल के लिए विदा किया मैंने। बस बच्चों की गाड़ी अभी आई नहीं है, पर हाँ 5 मिनट रोड में वेट करेंगे। आज थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं, क्योंकि आज मैंने टिफ़िन में कुछ इनके बनाया नहीं था, क्योंकि इन्होंने मना कर रखा था कि मम्मी आज मत कुछ बनाइएगा, आज हमको फ्रूट्स दे दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए फ्रूट्स दे दीजिएगा। क्योंकि ये होता है ना कि 1-2 फ्रूट्स होते हैं, तो चलो रहता है कि चलो फिर और कुछ बना दो साथ में। पर यहाँ पर कई वैरायटी के हो गए थे फ्रूट्स, तो ये था कि मम्मी सारे मेर के फ्रूट्स हमको दे दीजिए आप, हम उसी में ही हमारा हो जाएगा। और यहाँ से बच्चे 1-1 गिलास दूध और बिस्किट वगैरह खा गए थे, तो हो गया था। बच्चों के जाने के बाद कितना मैसी हो जाता है घर। ये वाले गाइस पूरा गए बच्चों को देने के लिए, क्योंकि ये वाले जो है मैंने इसमें
ग्रीन वाले ग्रेप्स हैं और ये पाइनएप्पल कट करके रखा था कल। मैंने कहा बच्चे ले जाएंगे अगले दिन स्कूल, इनकी भी ध्यान भूल गई उसको। और मैंने पूछा भी बच्चों से ले जाएंगे कि नहीं, तो बच्चों ने अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ खाने में। समझ में नहीं आ रहा रोज़ रोज़ क्या बनाए खाने में, पर सोचा है कि देखो ना होगा तो दाल चावल रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को खांसी भी आ रही है और इस वजह से सोच रही हूँ कि दाल चावल रोटी बना लूँ। अरहर की दाल फ़ायदा करेगी जुकाम के लिए और खांसी वगैरह के लिए। बनाने वाले को सोचना पड़ता है कि क्या बनाओ। हम औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम लोग कहाँ अटक जाते हैं। हम लोग को दिमाग हर जगह चलेगा, पर जब खाना बनाने का टाइम आएगा तब हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। समझ में नहीं आता क्या बनाए समझ में ही नहीं आता है। फिर लगेगा कहीं कुछ बना लो, फिर लगेगा ये बना लो, फिर वो बना लो। अब बनाना एक ही चीज़ होता है। चलो खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। फिर यहाँ पर आई हुई थी छत में वो तोड़ने के लिए, प्याज का सुनगा तोड़ने के लिए आई हुई थी। तो बस यहाँ पर मैंने मूंगफली के दाने धूप में डाल रखे थे। तो 3 दिनों से धूप ही नहीं अच्छी आ रही थी, तो आज थोड़ा धूप अच्छी निकली थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर धूप में डाल देती हूँ। थोड़ा भाजी रखी थी, तो मैंने कहा गर्मियों में लू लगने से बचाती है, तो इसलिए सूखा वगैरह हो जाएगा। तो पीली पड़ गई थी, तो मैंने डाल दिया था धूप में ही उसको सूखने के लिए। यहाँ पर फूल वगैरह बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में। तो यहाँ पर बस पता नहीं क्या है, ये फर रहे हैं बीजे जो मैंने आपको दिखाया इसके पहले। बीजे पूरे पेड़ में जो ने लगे हुए हैं, अब जब वो पकेंगे तभी पता चलेगा कहा कि बीजे हैं। और मैंने जो बताया था गाजर का पेड़ है, तो गाजर का नहीं था, वो कोई पता नहीं कहे कि बीजे हैं। और खुशबू भी बहुत देते हैं, पर चलो जब वो पक जाएंगे तब फिर खुद ही पता चलेगा कहे कि बीजे हैं, उसमें क्या मतलब फर रहा है। और बस यहाँ पर प्याज के सुनगा वगैरह तोड़ने के लिए आ गई थी, तो इतने सुनगा मैंने तोड़ लिए थे। और यहाँ पर लहसुन की जो ने ये लगी हुई थी, तो मैं सोच रही थी लहसुन की भी थोड़े तोड़ लूँ, क्योंकि लगे फिर सूखे जा रहे थे। ये था कि चलो सूख रहे हैं तो सूखने से अच्छा है कि चलो बना लेती हूँ आज भजिया। फिर हो रहा था ना कि जो ने अभी नहा करके आई थी, तो फिर होता है ना कि जब काम से फ्री हो जाओ तो फिर लगता है थोड़ा सा कुछ खाओ। तो क्योंकि सुबह मॉर्निंग का भी टाइम में ही लगता है कि थोड़ा सा कुछ खा लो, नहीं तो फिर इच्छा ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पर प्याज का सुनगा तोड़ लिए थे, तोड़ करके बस इनके कट करके और बस इसके बना लूँगी भजिया। थोड़ा सा भजिया में जो है डाल दूँगी, प्याज है, थोड़ा सा आलू है, छोटे छोटे पीसेज में आलू करके कट करके डाल दूँगी, और सुनगा ये भी डाल दूँगी प्याज के। थोड़ा सा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बना रही थी, थोड़ा सा ही बना रही थी। 2-2 4-4 पकौड़ी सबके लिए हो जाएंगी खाने के लिए। अब बस यहाँ पर ये छोटे छोटे आलू भी कट करके डाल दूँगी। और मेरा मन कर रहा था काफ़ी दिनों से भजिया खाने का, पर बन ही नहीं पा रहा था क्योंकि बच्चों को खांसी आ रही थी, इस वजह से तेल वगैरह का वो बना ही नहीं पा रही थी। पर मैंने कहा चलो प्याज का सुनगा लगे सूखे जा रहे हैं, ज़्यादा दिन और वेट किया तो फिर ये लगे पेड़ में ही सूख जाएंगे, इसलिए फिर मैंने कहा तोड़ ही लेते हैं इनको। तो बस और छत में गई थी धूप में रखने के लिए गई थी दाने, तो मैंने कहा धूप में दाने भी रख दूँगी मूँगफली के, क्योंकि होता है ना कि अगर लंबे टाइम तक के लिए चलाना है तो उनको धूप दिखाते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे प्याज मैंने 2 जगह कट किया था, एक जगह दाल फ्राई करने के लिए और एक जगह मैंने ये भजिया के लिए। तो बस इसी थाली में ही मिला लूँगी, क्योंकि जिसमें मैंने प्याज वगैरह कट करके रखा है वो तो बहुत छोटे सा बाउल है, तो उसमें बनेगा नहीं मिलाते। ये आटा वाली थाली में मैंने कहा पहले मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैंने 4-5 मिर्च डाल दिए थे, तीखे थे, बहुत तीखे मिर्च थे, और मैंने 4-5 ऐसे कट करके नहीं डाला था, ऐसे जाएंगे ही डाल दिए थे कि मान लो अगर तीखे होंगे तो फिर भजिया भी खाने में फिर स्वाद बिगाड़ेंगी। बहुत तीखा फिर अच्छा भी नहीं लगता, पेट के लिए जलन करने लगता। अब तो गर्मी भी यार किसी पड़ने लगी है, तो ज़्यादा तीखा भी नहीं खाना होता है। तो बस यहाँ पर हल्का हल्का सा पानी कंछा लगाते हुए मैंने इसको मिक्स किया था, ज़्यादा उस तरह नहीं, ड्राई वाला मैं बना रही थी, जो मतलब अलग अलग से एक एक खिली से जो बनती हैं वो वाली ही मैं पकौड़ी बना रही थी। तो इसलिए जो है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी का कंछा लगाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करके बस यहाँ पर बाउल में भर के रख दिया है। अब यहाँ पर साइड में तेल चढ़ा दिया था, फिर मैंने सोचा लाओ इसी थाली में ही, अभी थाली सूख जाएगी रखे इसी में ही लाओ आटा मार के रख दूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन का भी देखना है, नाश्ते के साथ साथ मुझे टिफ़िन भी देखना है। तो बस यहाँ पर जो है बनाने लगी थी हस्बैंड जी के लिए भजिया, तो यहाँ पर हस्बैंड जी को भजिया दे दूँगी। चटनी तो मैंने पीसी ही नहीं थी, क्योंकि भी चटनी का वही नहीं हो पाया, क्योंकि हस्बैंड जी का टिफ़िन भी लगाना था, इसलिए भी जल्दी हो रही थी। तो यह था कि चलो चाय के साथ में भजिया ले लेंगे। मम्मी जी चाय के साथ में भजिया खाती नहीं है, क्योंकि वो खाना खाने के बाद ही चाय पीती हैं, इसलिए मम्मी जी को ऐसे ही दे दूँगी। तो मम्मी जी ऐसे ही खा लेंगी चाय उसके साथ में, सॉस वगैरह के साथ में। और यहाँ पर दाल भी साइड में
दाल में तड़का भी लगा दिया था। दाल फ्राई भी हो गई है। फिर यहाँ पर भजिया भी यहाँ पे तल रही थी, तो भजिया हस्बैंड जी को चाय भजिया दे दूँगी, वो तो चाय भजिया खा लेंगे, और मम्मी जी को दे दूँगी तो चाय सॉस के भजिया सॉस खा लेंगी। तो बस आज का ब्लॉग बस इतना ही है। वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर और पूरे दिन का अगर ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बस इतना ही मैंने वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब करिए।